खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल आपको बताते चलें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पूर्व अफसर से बातचीत की है। तो आपको बताएं कि गुंडों ने दरअसल हमला किया था, ऐसी घटना स्वीकार नहीं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ये है कि पूर्व सैनिक पर इस तरह का हमला अत्यंत खेदजनक है, राजनाथ सिंह का यह कहना है। हालांकि नेवी अफसर पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना बयान दिया है और सीधे तौर पर शिवसेना सरकार को कटघरे में खड़ा करा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी के पूर्व अफसर जिन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था उनको लेकर टिप्पणी की है और सीधे शिवसेना सरकार पर हमला बोला है राजनाथ सिंह ने। हमारे साथ नवदीप छाबड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, और साथ ही साथ हकीम देशमुख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। हकीम देशमुख, जरा बताइए, आज जो मसला निकलकर सामने आया है कंगना वर्सेस शिवसेना में, शिवसेना को इस वक्त सीधे तौर पर घेरा जा रहा है और जो हरकत शिवसेना की तरफ से की गई थी, कार्यकर्ताओं की ओर से की गई थी, उसको लेकर राजनाथ सिंह हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या खुद नौसेना के पूर्व अफसर हों, सीधे तौर पर उद्धव सरकार पर निशाना साधा गया। महाराष्ट्र में तिगड़न सरकार बनी है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, तब से लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से हमले होते आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो बीजेपी सरकार को जो है वो घेरने में लगी है, वही सरकार जो है वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। एक तरफ कोरोना का माहौल है, वही दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके की जो सियासत है वो देखी जा रही है। तो सियासत अगर कहीं न कहीं जोर पकड़ती है तो फिर ये कोरोना का माहौल पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार किस तरीके से काम कर पाएगी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से ये अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं न कहीं ये मुद्दे चौंकाने वाले जरूर है। जिस तरीके से कंगना रनावत का जो मकान है वो ढाया गया, वो गलत था, जरूर गलत था, उसे हम गलत ही कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से राजनीति जो है ये महाराष्ट्र में जो है ये जोर पकड़ती नजर आ रही है, ये राजनीति कहीं न कहीं जो है इसमें अब महाराष्ट्र की जो जनता है वो कहीं न कहीं अब गुस्सा दिखाते जरूर नजर आ रही है कि काल जो चल रहा है वो कोरोना का काल चल रहा है। हजारों लोगों की जान जो है वो कोरोना महामारी के चलते जा रही है। लाखों लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, हर रोज जो है वो नए नए मरीज निकल रहे हैं। हर एक को अपनी जिंदगी का, अपनी जान का डर लगा हुआ है और ऐसे में अब ये सियासत कहां तक जाएगी, जिस पर जो है ये प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो जाता है। नवदीप छाबड़ा, क्या कुछ माना जाए इस पूरे मसले को लेकर? अब जो लगातार नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के जरिए तमाम तरह की हरकतें की गई और उसके बाद अब जवाब। देखिए, बिल्कुल अब तो जिस तरीके से पूर्व सेना की जो अधिकारी है, सैनिक के जवान है, उनके साथ मारपीट की गई, उसको लेकर पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहा है। और आपने देखा कि लगातार बीजेपी की जो पूरी लीडरशिप है वो इस पक्ष में आ गई, क्योंकि शिवसेना वर्सेस बीजेपी और कंगना रनौत के बाद तो सीधी एक राजनीतिक लड़ाई जो है कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी के बीच जो है वो शुरू हो चुकी है। कल हमने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर भी जो उद्धव सरकार का अर्थी फूकते हुए जो बीजेपी के वर्कर थे धरना लगाते हुए नजर आए और धारा 144 पूरे चंडीगढ़ के अंदर लागू है। उसके बावजूद यहाँ पर तमाम वर्कर जो थे वो एक साथ इकट्ठे थे। सिर्फ और सिर्फ उनका यही कहना था कि कंगना रनौत को इंसाफ दिलाना, और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनका प्रदर्शन और ये चीजें जारी रहेगी। और राज्यपाल से मुलाकात करने की वो मांग जो है वो लगातार कर रहे। लेकिन कहीं जरूर है कि असली मुद्दों से कहीं ना कहीं देश का जो है ध्यान भटकाकर आज सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा दिख रहा है पूरा महाराष्ट्र के अंदर। चाहे हम कंगना रनौत की बात करें या फिर सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले की बात करें, तो पूरा चाहे मीडिया में बात करें, चाहे पूरा प्रशासन, चाहे पूरी सरकार, आज एक ही मुद्दा पूरे देश के अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना की किरकिरी जरूर हो रही है, चाहे वो सुशांत सिंह मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो जांच थे वो लगातार पीछे हट रही। उसके बाद कंगना रनौत को जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से 24 घंटे का शोर नोटिस दिया गया और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनकी बिल्डिंग पर, उनके दफ्तर पर जो कार्रवाई की गई, तो मुझे लगता है पूरा देश इस चीज की निंदा इसलिए भी कर रहा है कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से की गई और इसमें सीधी जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो। तो इसको लेकर क्या लगातार अब देखा जाए, हकीम देशमुख, जो नवदीप छाबड़ा बता रहे हैं, चंडीगढ़ में भी इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया,
और अलग अलग प्रदेशों में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? महाराष्ट्र में भी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो लगातार देखने को मिल रहा है। शिवसेना की तरफ से, शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, शिवसेना से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, कहीं न कहीं इस तरीके के आंदोलन करते जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब इस तरीके के आंदोलन अगर कोरोना के काल में होते हैं, लोग पहले ही परेशान हो चुके हैं और ऐसे में सरकार को घेरना तो ठीक है, ये विरोधी दल का काम होता है, लेकिन वो समय अब नहीं है। जिस तरीके से हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ गलत कदम जरूर उठाए गए, उसकी निंदा जरूर, क्योंकि राजनाथ सिंह हो या फिर वो नेवी के अफसर खुद हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, राजनाथ सिंह ने भी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये भी कह दिया कि जो भी चीज की जा रही है सरकार की तरफ से, जो की गई है वो बिल्कुल सरासर गलत है, शिवसेना की तरफ से इनफैक्ट की गई है, सरकार की तरफ से नहीं। जी बिल्कुल, हो सकता है शिवसेना की तरफ से जो किया गया है, शिवसेना का तो पहले से ही जो है इतिहास रहा है कि शिवसेना आक्रामक रही है। बाला साहब ठाकरे के जमाने से जो है वो हमने देखा है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो एक तरफ से आक्रामक रहे, वो लगातार ऐसी भी कुछ बात होती है तो कहीं ना कहीं जाके तोड़फोड़ कर देते हैं। इस तरीके के जो काम है वो हमने देखे हैं। इस समय उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करते हैं तो वो सीएम है महाराष्ट्र के, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये अब नहीं होनी चाहिए जिस तरीके पहले होती थी, लेकिन अब भी ये होते नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं जो है वो शिवसेना ने इस पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र को संभालना जो है सीएम यानी कि महाराष्ट्र के पहले व्यक्ति करके जो है जिनको मान मिलता है वो है सीएम उद्धव ठाकरे, और उन्होंने अब महाराष्ट्र की जिस तरीके से कोरोना की हालत है इसको बचाने पर बड़ा ध्यान यही चीज है नवदीप छाबड़ा। हम ये देखें महाराष्ट्र तक ही ये सीमित नहीं रहा है, अलग अलग प्रदेशों में जाकर भी ये देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त एक आ रही है, उस ओर रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर ये है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कंगना रनौत पर इशारों में हमला किया है। भदौरिया ने कहा है उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कंगना 100 करोड़ की महिला हैं, इसलिए उनके लिए सब बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया है। विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया देते हुए नजर आए। अनुराग भदौरिया ने दरअसल इशारों में हमला बोल दिया है कंगना रनौत पर, कहा है कि गरीब बेटियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। कंगना रनौत, एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में फिर से कंगना रनौत पर निशाना साधा है। अभिनेत्री कंगना रनौत के इस्लामी फिल्म इंडस्ट्री वाले ट्वीट पर शिवसेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सामना में लिखा गया है कि यहां कलाकारों ने प्रतिभा के दम पर सफलता पाई, न कि धर्म के आधार पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी एक तरफ बयान सामने आया तो दूसरी ओर सामना के जरिए शिवसेना ने एक बार फिर से निशाना साधा है। हकीम देशमुख, सामना के जरिए एक बार फिर से निशाना साधा गया। जी बिल्कुल, शिवसेना के जो मुखपत्र है सामना, उससे लगातार जो है वो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, निशाने साधे जा रहे हैं, क्योंकि सामना मराठी में भी निकलता है, हिंदी में भी निकलता है, क्योंकि महाराष्ट्र में और मुंबई में बड़े पैमाने पर हिंदी के व्यूअर्स भी है, देखने वाले भी है, पढ़ने वाले भी है, तो दोनों तरीके से जो है वो सामना महाराष्ट्र में निकलता है। सामना के जरिए लगातार जो है जब से ये सारे मुद्दे को हवा दी जा रही है, कंगना रनौत की बात हो या फिर और कोई मुद्दे हो, तो सामना के जरिए जरूर उस पर पलटवार किया जाता है। और जिस तरीके से शिवसेना पर जो है या फिर उद्धव ठाकरे पर एक ही भाषा में जो है वो कंगना रनौत ने बात की थी, तो कहीं ना कहीं इससे महाराष्ट्र के शिवसैनिक भी जो है वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सीएम होने की वजह से ये सारी चीजें जो है वो शांततापूर्ण तरीके से चल रही है। अगर नवदीप छाबड़ा, देखिए मैं वही स्थिति आ जाती है कि एक तरफ सामना के जरिए लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसको लेकर अब अलग अलग प्रदेशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन स्थिति बनती क्या नजर आ रही है? जो कंगना वर्सेस शिवसेना है, क्या हम ये पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं? देखिए अब्दुल, अगर मैं ये कहूँ तो महाराष्ट्र के अंदर आज जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। चाहे हम कोरोना की बात करें, रोजगार के मुद्दे की बात करें, और भी गलाता पर वहां पर किसानों के मुद्दे हैं,
किसानों की खुदकुशियों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन एक चीज को लेकर बड़ा ही कह सकते हैं कि निंदनीय, विडंबना जैसी बात है कि एक पूरी की पूरी सरकार एक महिला के खिलाफ या एक व्यक्ति विशेष को लेकर जो है पूरा का पूरा सरकार का ध्यान उस पर केंद्रित है। आज कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका की बात हो, तो आप अब तो समझ रहे हैं कि पूरा देश आज कंगना के साथ इसलिए भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण है मुंबई के अंदर जिस पर कार्रवाई नहीं की गई। और मुंबई हाई कोर्ट के भी स्पष्ट आदेश थे कि आप इस तरीके से कोरोना महामारी के बीच किसी भी तरीके की जो डेमोलेशन की जैसी कार्रवाई है वो आप नहीं करेंगे। लेकिन तमाम आदेशों को, तमाम दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर एक सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रंजिश और बयानबाजी के चलते ही आपने एक ये पूरी कार्रवाई की है। लेकिन इससे साफ नजर आ जाता है कि जो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, चाहे आपकी शिवसेना सरकार है, चाहे कोई भी अधिकारी है, वो अपने काम की तरफ जो है इस तरीके का जो जनता की, लेकिन एक और चीज है ना नवदीप छाबड़ा, हकीम देशमुख जिस बात का जिक्र नवदीप छाबड़ा कर रहे हैं और वही चीज समझ में नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर कोविड का काल बहुत भयंकर स्थिति में है। अभी कुछ देर पहले हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र में है और ये सब पहले से हमें देखने को मिल रही थी। बावजूद उसके महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना की सरकार, वो उसको नियंत्रित ना कर पा रही है और कंगना को लेकर जोर आजमाइश कर रही है। देखिए अब्दुल नबी, हम अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो 10 लाख के करीब, यानी कि उसके ऊपर ही ये आंकड़े एक्टिव लोगों के जो है वो जा पहुंचे हैं। 2,71,000 जो है वो मरीज अब भी इलाज ले रहे हैं। इसके बावजूद सरकार जिस तरीके से ये कामों का अंजाम दे रही है, कंगना रनौत का मामला हो या फिर किसी पर हमला करने का मामला हो, तो ये कहीं ना कहीं जरूर गलत है। जिस तरीके से सरकार ने पूरे तरीके से कोरोना महामारी को निपटने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, वही सरकार अब अलग अलग चीजों पर ध्यान दे रही है। यानी कि ये चीज जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार पूरे तरीके से अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। कहीं न कहीं सरकार को अभी अंदेशा हो गया है कि अपनी कुर्सी को जो है वो कहीं न कहीं खतरा जरूर नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके के जो बयान आ रहे हैं पूरे देश से, महाराष्ट्र से अलग अलग जो नेता है वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार इसमें जो है वो जरूर फंसती नजर आ रही है। और इसके लिए अब जरूर सरकार ने जो है ये मुद्दों को अलग करके सबसे पहले कोरोना महामारी पर और किसानों के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से सरकार जो है वो लगातार एक ही मुद्दे को पकड़ करके चल रही है और एक विषय जो है कंगना रनौत, बस वही एक मुद्दा जो है वो सरकार के सामने अगर रह गया है, शायद तो यही कारण है नवदीप छाबड़ा जो महाराष्ट्र हकीम देशमुख कह रहे हैं कि अभी देखिए महाराष्ट्र में हम देखें तो स्थिति अच्छी नहीं है कोरोना की, बावजूद उसके कंगना को लेकर बड़ा सियासी बवाल मचा है। पूरा फोकस कंगना रनौत और शिवसेना वर्सेस कंगना पर आ गया है और यही चीज हमें पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में भी वही चीज थी, एक तरफ कर्णी सेना हो, राजपूत सेना हो या फिर शिवसेना हो, तमाम लोग अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का कहर को सबको ही भूल गया है। अब्दुल बिल्कुल, कल जब हमने चंडीगढ़ के अंदर कुछ वरिष्ठ महिलाओं से जब बातचीत की जो अलग अलग समाज के अंदर अपना एक रुतबा रखती है, तो उन्होंने भी शिवसेना को गुंडा सेना कहा और साफ तौर पर कहा कि ये वो शिवसेना है जो कभी महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रही है, महिलाओं के लिए सम्मान के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिए। लेकिन आज एक महिला का जब घाट टूट रहा था, जब उस पर ऐसी कार्रवाई हो रही थी, तो वही शिवसेना के जो नेता है वो कहीं ना कहीं अंदर खाते कह सकते हैं कि मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी है उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे कि आप ऐसी कार्रवाई करें। यही कारण है कि चंद घंटों के दरमियान आप नोटिस देते हो, चंद घंटों के अंदर ही आप किसी को जवाब देने का मौका भी नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार आज महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र धर्म की हम बात करते हैं, तो राष्ट्र धर्म को निभाने के बजाय वो कहीं ना कहीं आत्मिक जो धर्म है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक धर्म है, राजनीतिक रंजिश का धर्म, वो कहीं ना कहीं निभाने का काम जरूर कर रही है। लेकिन उद्धव सरकार को भी ये सोचना होगा कि चलिए एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसको रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त है महाराष्ट्र के राज्यपाल से कल कंगना रनौत की मुलाकात है। महाराष्ट्र के राज्यपाल से कल मिलेंगी कंगना रनौत। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी और शिकायत इनफैक्ट की जाएगी कंगना रनौत की ओर से। शाम 5:30 बजे ये मुलाकात का समय मुकर्रर हुआ है, मीटिंग मुकर्रर हुई है। शाम को 4:30 बजे
शिवसेना और कंगना रनौत आमने सामने इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं और इस बीच कंगना रनौत का राज्यपाल से मुलाकात का समय निर्धारित होना बहुत कुछ बयां कर रहा है। माना जा रहा है राज्यपाल से मुलाकात कर शिवसेना या यूं कहें महाराष्ट्र सरकार को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगी कंगना रनौत। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कल मुलाकात होनी है दरअसल राज्यपाल और कंगना रनौत की। जानिए कैसे शुरू हुई थी ये लड़ाई। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ ये झगड़ा। अब कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना हो गया है। कंगना ने अपने ऑफिस में राम मंदिर को और तोड़ने पहुंची बीएमसी की टीम को बाबर की सेना कह दिया था। लोग हैरान हैं कि कंगना की इतनी हिम्मत उस ठाकरे परिवार के खिलाफ कैसे दिखा दी गई, जिसके आगे कम से कम मुंबई में तो बड़े बड़े बोलने से 10 बार सोचते हैं। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि कंगना ने ठाकरे और संजय राउत से ये पंगा पहली बार नहीं लिया है, बल्कि ये पिछले साल भी हो चुका है जब बिना कोई बयान दिए कंगना ने ठाकरे को धूल चटा दी थी। बॉक्स ऑफिस पर तारीख थी 25। संजय राउत ने बाला साहब को जिंदगी पर एक कहानी लिखी थी और इस मूवी का टाइटल भी रखा गया था ठाकरे। संजय राउत ने बाल ठाकरे के रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुनकर सबको चौंका दिया था। लेकिन जब यह पता चला कि उसी दिन रिलीज होगी कंगना की मणिकर्णिका तो लोगों को लगा कि अब तो खौफ के मारे अपनी रिलीज डेट बढ़ा देंगी। उस दौरान कंगना भी गणतंत्र दिवस के वीकेंड में देशभक्ति में ओतप्रोत फिल्म से लाभ लेना चाह रही थी। कंगना कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। कई लोगों ने उन्हें समझाया भी कि ठाकरे परिवार या शिवसेना बुरा मान सकती है। शायद इस फिल्म के कर्णधार संजय राउत बुरा भी मान गए हों, लेकिन ये कभी सार्वजनिक हो नहीं पाया। दोनों पक्ष बयानबाजी से भी बचते रहे। कंगना अपनी मूवी को लेकर काफी इमोशनल थी, वैसे ही ठाकरे परिवार भी था। ऐसे में कई मीडिया हाउस ने फिल्म की रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी दोनों फिल्मों की तुलना की, तो कुछ लोग दोनों को अलग अलग जोनर की बताकर बच गए। वहीं जब दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नतीजे सामने आए तो कंगना की मूवी ने पहले दिन ही ठाकरे मूवी दोगुनी कमाई की। तो बड़ी अहम चीज है इस वक्त ये चीजें देखने को मिल रही। हमारे साथ हकीम देशमुख लगातार बने, नवदीप छाबड़ा भी बने हुए हैं। हकीम देशमुख, ये देखिए, ये आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पहले की लड़ाई है और ये समय समय पर ऐसा कंगना की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए। बिल्कुल, ये लगातार बयान दिए गए हैं और जिस तरीके से नोटिस के नवदीप सर ने जो बात की थी तो 2018 में भी जो है वो कंगना रनौत को उसके मकान के लिए नोटिस जो है बीएमसी की तरफ से भेजा गया था। लगातार ये जो है विवादों में रहा है ये सारा मामला। और जिस तरीके से हम बात करते हैं संजय राउत की या फिर बाला साहेब ठाकरे परिवार की, तो कहीं ना कहीं जो कंगना रनौत है उन पर जो है बार बार जो है वो तंज कसते नजर आई। लेकिन अब ये जो मामला है काफी आगे बढ़ चुका, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ में बात की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं है या फिर मुंबई पुलिस का वो सहारा नहीं लेगी, पीओके के जैसा लगता है। इस तरीके की बातों से वो विवाद में आ गई और ये विवाद अब बढ़ते और ये चीजें देखने को मिली है नवदीप छाबड़ा, जो कंगना रनौत का एक तरीके से हम कहें उनको हम जब देखते हैं, उनके नेचर को देखते हैं या फिर हम उनको जब देखते हैं तो ये नजर आता है कि वो हमेशा से ही इस तरह के विवादों में घिरी रही हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर हमने देखा है, सिर्फ शिवसेना के साथ ही नहीं, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहां पर भी एक अलग औहदा रखती हैं, एक अलग उनका फोटे है। तो ये चीजें अपने आप में दर्शाती हैं कि कंगना ने जो इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में शिवसेना के खिलाफ बोला है कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से हम बॉलीवुड के अंदर जिक्र करते हैं कि कुछ लोगों का कहीं ना कहीं दबदबा है, नेक्सस है, उससे हटकर कंगना ने अपनी अलग इंडस्ट्री के अंदर पहचान बनाई और जब जब भी कोई मुद्दा आया है उन्होंने खुलकर बोला है, चाहे ट्वीट के जरिए चाहे वो अपनी बयानबाजी के जरिए। तो यही काम है कि कंगना, हम कह सकते हैं कि हर मामले के अंदर उनकी जो स्टेटमेंट रहती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, खुलकर वो बोलती है, वो अपना पक्ष रखती है। और यही कारण था कि सुशांत मामले में जब कोई भी बॉलीवुड का बड़ा चेहरा आगे नहीं आ रहा था तब उन्होंने शुरुआत की और बेबाकी तरीके से, भले ही उनका सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी कभी नहीं रही हो, बहुत ज्यादा उन्होंने इकट्ठे काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद
वो लगातार उनके पक्ष में आवाज उठाती लड़ती रही। यही कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला जो था पूरा एक जन आंदोलन बन गया, पूरे देश का आंदोलन बन गया और पूरा देश चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जो सच्चाई है वो सामने आए और उसके परिवार को न्याय लेकिन मिले। एक और चीज है, एक और अहम चीज है, वो मैं हकीम से जानना चाहूंगा। हकीम, कल पूर्व नेवी अधिकारी पर हमले के मामले पर शिवसेना की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है सामने। बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र में कानून का शासन। ये शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है। बड़ी और अहम जानकारी ये है, हमलावरों पर कानून के तहत कार्रवाई हुई है, शिवसेना का ये कहना है। बड़ी और अहम खबर आपको अब बताते चले, मामले पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। देखिए, शिवसेना अब सीधे तौर पर कह रही है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अब पहली शिवसेना की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दरअसल शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि कानून का शासन महाराष्ट्र में है, किसी भी तरह की कानून की अव्यवस्था नहीं है। तो दो चीजें निकलकर सामने आ गई। हकीम देशमुख, पहला शिवसेना की प्रतिक्रिया, दूसरा कल कंगना राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगी। जी बिल्कुल, कंगना का वो अधिकार है, राज्यपाल से मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक हुआ है, वो उनके मकान को ढाया गया है, उस पर कोर्ट ने जो है उसने स्थगिति भी लेके आई थी और बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो राज्यपाल से मिलने का उनका अधिकार जरूर बन जाता है। वो कल जरूर राज्यपाल से मिलकर के राज्यपाल उनको क्या सलाह देते हैं, क्या उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से शिवसेना ने ये बयान दिया है, अभी की जो लेटेस्ट खबर जो आपने बताई, जिस तरीके से शिवसेना ने जो है ये कह दिया है कि कानून का लोगों ने हमला किया था, जी तो कानून का राज है और जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें धर दबोचा गया। तो अभी ये लोग कौन है? चलिए, अब ये देखना होगा कि भाई कल क्या कुछ होता है इस विषय पे और आने वाले समय में किस तरह से ये लड़ाई किस